हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीओई के पेपर 3 के ऊपर। बीओई पेपर 3 मतलब जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि बीओई पेपर 3 में हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, जितने भी प्लांट से रिलेटेड जो भी ड्राइंग्स होते हैं वो सारे चीज़ को समझना और कैसे वेल्डिंग होता है और वेल्डिंग कौन कौन से तरीक़ों से होता है वो सारी चीज़ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और ड्राइंग को देख के आपको प्रॉपर हर एक चीज़ समझ में आना चाहिए। तो ड्राइंग को देखना और उसको समझाना या खुद समझना, इस चीज़ की जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए पेपर 3 जो होता है वो होता है आपके ड्राइंग के बेस पर एग्ज़ाम होता है और ये 4 घंटे के एग्ज़ाम होगा और 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, 100 नंबर का रहता है। ठीक है, टोटल ज़्यादातर इसका जो सिलेबस होता है वो रहेगा आपको आइसोमेट्रिक आर्थोग्राफिक पर। लिख देता हूँ, आपको बता देता हूँ। फर्स्ट टॉपिक आप याद रखिएगा फ्री हैंड स्केच, फ्री हैंड स्केच आता है। और फ्री हैंड स्केच के साथ में दूसरा आता है आपको असेंबली ड्राइंग आएगा, असेंबली ड्राइंग। अभी ये सब चीज़ बताऊंगा मैं क्या क्या होता है। तीसरा आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आता है, आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आएगा। चौथा आएगा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। और यहाँ से एक आता है आपका न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल के बाद में एक आएगा आपको रिवेट से आएगा, रिवेट से कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं। ठीक है, तो मैनली अगर आप इतना चीज़ अगर आपको पता है तो आप आसानी से किसी भी ड्राइंग के पेपर को आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे होगा, तो इसके लिए आपको याद रखिएगा जितने भी पेपर 1 एंड पेपर 2 होते हैं बीओई के एग्ज़ाम में, तो उसको तो आप रट के पास कर सकते हो। ठीक है, और कुछ फील्ड की जानकारी होगी तो आप पास कर सकते हो। लेकिन ड्राइंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप बिना प्रैक्टिस किए आप बिल्कुल भी पास नहीं हो सकते। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। इसके लिए प्रॉपर लेंथ और साइज और स्केल्स वगैरह ले करके आपको करना पड़ेगा। कई लोग मिनी ड्राफ्टर यूज़ करते हैं तो मिनी ड्राफ्टर से यूज़ करते हो, नहीं तो सेट स्क्वायर आता है इसका, ड्राइंग बनाने के लिए सेट स्क्वायर आता है, तो आप उसको भी प्रीफर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको समझाने वाला हूँ आइसोमेट्रिक एंड आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जो कि आपका टॉपिक 3 और 4 जो है, इन दोनों को आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पेपर होगा वो कितने नंबर का होता है, 100 मार्क्स का होगा, इसको आप याद रखिए। और 100 मार्क्स में जो भी आर्थोग्राफिक या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है वो लगभग 15 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, या तो 25 नंबर का भी कई बार दिया गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन सीधा सीधा 15 या 25 नंबर आपको दे सकता है। तो चलिए आपको मैं स्टार्ट करता हूँ ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। यदि आप अभी तक मेरे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए और अपने फ्रेंड के पास शेयर करना चालू कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है आइसोमेट्रिक एंड आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है और आर्थोग्राफिक भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। तो आपको एक छोटा सा टॉपिक के अनुसार मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कैसे ये आइसोमेट्रिक होता है, कैसे आर्थोग्राफिक होता है और कैसे उसको हम लोग को सॉल्व करना है। क्योंकि आगे की क्लास में जब भी मैं आपको आइसोमेट्रिक और आर्थोग्राफिक बोलूँ तो आपके दिमाग में फट से आना चाहिए। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक और आर्थोग्राफिक बनाने से पहले आपको एक फंडा क्लियर होना चाहिए, वो है कौन सा, कोऑर्डिनेशन सिस्टम। ठीक है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन सिस्टम। अब ये कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता क्या है, अगर ये कोऑर्डिनेशन सिस्टम आप समझ गए तो आप आइसोमेट्रिक से आर्थोग्राफिक बनाने के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा। लेकिन अगर ये कोऑर्डिनेशन सिस्टम अगर आप नहीं समझे तो आपका एडी पॉसिबल ही नहीं कि आप बना पाओगे। तो इसको ध्यान से देखिएगा, कोऑर्डिनेशन सिस्टम क्या होता है। देखिए, जब भी हम लोग किसी ड्राइंग को बनाते हैं या देखते हैं तो हम लोग को क्या होता है, एक कहलाता है एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, और एक कहलाता है वाई डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गए 4। अब ये हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इसको याद रखिएगा, जो बताते जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट जो राइट हैंड साइड में वो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन सिस्टम होगा,
ये सेकेंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम, ये थर्ड कोऑर्डिनेशन सिस्टम, ये फोर्थ कोऑर्डिनेशन सिस्टम। कोऑर्डिनेशन सिस्टम जैसे कि आपको पता ही है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है कि सेकंड एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है, जो बोलते हैं ना फर्स्ट एंगल में बनाना है कि थर्ड एंगल में बनाना है, तो वही है, कोऑर्डिनेशन सिस्टम से ही उसको डिफाइन किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ज़्यादातर जो ड्राइंग होता है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन और थर्ड कोऑर्डिनेशन में बनाया जाता है। तो सेकेंड और फोर्थ में क्यों नहीं बनाया जाता, ये भी है कि इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेशन सिस्टम की बात करें, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन सिस्टम की अगर बात करें तो याद रखिएगा जो भी ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर होगा, इस थर्ड कोऑर्डिनेशन सिस्टम में होगा, तो लगभग यहाँ पर स्थित होगा। ठीक है, अगर ये आइसोमेट्रिक व्यू देखिए, आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है, जिसके तीनों सरफेस, ये फ्रंट, ये साइड, ये इसका टॉप व्यू और ये हो गया इसका साइड व्यू, ये हो गया इसका फ्रंट व्यू। ठीक है, इसी को ही एलिवेशन भी बोला जाता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट फर्स्ट कोऑर्डिनेशन सिस्टम के थर्ड कोऑर्डिनेट पे अगर स्थित होगा तो उसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कैसे बनेगा, तो यहाँ पर जो कंप्लीट ड्राइंग आपको दिखाई देता है वो कहलाता है आपका आइसोमेट्रिक व्यू कहलाता है। मतलब आप किसी भी जब ऑब्जेक्ट को देखते हो तो उसके टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू अगर दिखाई दे तो वो एक कंप्लीट क्या कहलाता है, आइसोमेट्रिक व्यू कहलाता है। और अगर वो आइसोमेट्रिक व्यू किसी एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर रखा जाए, जैसे कि यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, तो थर्ड कोऑर्डिनेशन सिस्टम पर अगर रखा जाए तो क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एबो द एक्सिस एंड फ्रंट ऑफ द वाई एक्सिस, है ना। ये दोनों के क्या है, इसका फ्रंट हो गया और इसका एबो हो गया। ठीक है, यदि कोई वस्तु अपनी जीरो एक्सिस से ऊपर है तथा वर्टिकल प्लेन से एबो या फिर फ्रंट साइड में है, ठीक है, फ्रंट साइड में है, तो वो कौन से एक्सिस में होगा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में होगा। अब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में है और ये क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। तो जब भी कोई वस्तु अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में होता है तो उसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू कैसे बनेगा। तो देखिए, इस कोऑर्डिनेशन सिस्टम को याद रखिएगा, यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हो गया कोऑर्डिनेशन सिस्टम। ठीक, सेम टू सेम। अगर ये इस प्रोजेक्शन पर, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पर स्थित है, तो इसका याद रखिएगा जो फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू होगा वो कैसे बनेगा। तो फ्रंट व्यू याद रखिएगा, जब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में होगा तो लेफ्ट हैंड साइड का आइसोमेट्रिक का व्यू, अगर यहाँ पर जो दिखा रहा है ये राइट हैंड साइड है, अपने से ये राइट हैंड साइड दिखा रहा है, तो जब भी हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाते हैं तो इसका जो साइड व्यू है अगर राइट हैंड साइड दिखा रहा है तो वो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा और लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में बनता है। मतलब अगर इस कोऑर्डिनेशन सिस्टम में देखा जाए तो अभी इसका फ्रंट व्यू कहाँ दिखा रहा है, चलिए एक आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा रुक जाइए आराम से। देखिए, ये हो गया इसका जीरो लाइन। जब भी हम लोग फ्रंट व्यू को बनाते हैं तो याद रखिएगा, जब कोई वस्तु फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में होता है तो उसका फ्रंट व्यू कहाँ पर बनता है, इस जीरो लाइन के ऊपर बनता है। ठीक है, अगर ये फ्रंट है, एफ है, तो याद रखिएगा इसके बगल में क्या दिया है, राइट हैंड साइड दिया है, तो राइट हैंड साइड है आइसोमेट्रिक व्यू में, तो जब भी ऑर्थोग्राफिक बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर ये बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि उसके लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, बट ये क्या रहेगा, राइट हैंड साइड कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया आइसोमेट्रिक व्यू। और यहां पर जो हम लोग बना रहे हैं ये कहलाता है ऑर्थोग्राफिक व्यू। ऑर्थोग्राफिक व्यू, ठीक है। तो ऑर्थोग्राफिक व्यू में याद रखना, जो फ्रंट है वो टॉप पे बनेगा और जो इसका टॉप व्यू है वो कहाँ, फ्रंट के जस्ट नीचे बनता है। ठीक है, ये कहलाएगा टॉप व्यू। क्यों ऐसी बनता है, क्योंकि देखो इस जीरो एक्सिस के जब अबाउट लेके आओगे, इसको आप नीचे लेके आओगे, यहाँ पर लेके आओगे, इस डायग्राम को मान के चलो, जैसे कि अगर ये इसके रिस्पेक्ट पे बना हुआ है अभी,
तो क्या होता है, जब भी आप देखोगे तो ये तो इसके फ्रंट में बनेगा, इसीलिए यहाँ पर बन गया। उसके बाद इसका जो साइड व्यू है ये राइट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड में बनाना है। और इसका जो टॉप व्यू है ये टॉप व्यू को आप इसके ऊपर में नहीं बना सकते, क्योंकि जब इसका टॉप व्यू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में होता है तो उसका 90 डिग्री रोटेट होकर वो नीचे आता है, ठीक है। तो इसका जो टॉप व्यू है वो कहाँ बनेगा, नीचे में बनता है। और वैसे ही थर्ड एंगल का टॉप व्यू जब देखते हैं तो हम लोग थर्ड एंगल का जो टॉप व्यू होता है वो कहाँ पर बनाया जाता है, इसको ऊपर में बनाया जाता है, ऊपर आ जाता है। बताते जा रहा हूँ कैसे हो रहा है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में अगर कोई ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पर है तो वो कहाँ हो जाएगा, एक टॉप कहाँ पर बनेगा, नीचे बनेगा, और इसका फ्रंट व्यू जस्ट टॉप के ऊपर बनेगा। और फ्रंट व्यू के ही लेफ्ट और राइट में क्या बनाया जाता है, उसके साइड व्यू को बनाया जाता है। अगर वो फर्स्ट एंगल में है तो राइट साइड का लेफ्ट साइड का राइट साइड। जैसे कि यहाँ पर अगर लेफ्ट साइड व्यू होता तो हम लोग यहाँ पर लिखते लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, समझ में आया। तो इस कोऑर्डिनेशन सिस्टम के अनुसार अब देखिए कोई भी ड्राइंग अगर आपको देगा तो आपको क्या करना है, इसी को याद रखना है। जैसे कि आपको उदाहरण में अगर मैं एक यहाँ पर ड्राइंग बना दूँ, मान के चलो जैसे कोई भी एक ड्राइंग बना रहा हूँ, ये कुछ इस प्रकार से एक ड्राइंग दिया गया है, ठीक है। ये इसका एलिवेशन है, ये इसका साइड व्यू है और ये इसका टॉप व्यू है। तो क्या होगा, तो जब हम लोग इसको बनाएंगे तो आपको पता है कि ये कौन सा एंगल प्रोजेक्शन में है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में होता क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का व्यू राइट हैंड साइड में बनता है और राइट हैंड साइड का व्यू लेफ्ट हैंड साइड में बनता है। तो अभी इस प्रोजेक्शन में है तो आपको क्या करना है, एक लाइन खींचना है। ये 3 लाइन रहेगा, ठीक है, ऐसे करके 3-3 लाइन, हर एक लाइन के बीच में 5-5 mm का गैप रहेगा। ऐसे करके 3-3 लाइन आपको ड्रॉ करने हैं, ठीक। अब बीच वाले लाइन को आपको क्या करना है, मिटा देना है। मतलब कि बीच का गैप कितना हो जाएगा, 10 mm का हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर से आपको बनाना चालू करना है इसी लाइन से। तो जैसे कि अगर इसका दे दिया है 20 mm, 10 mm कुछ दे दिया है, ठीक है, इसका साइज़ दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, ये एलिवेशन है तो एलिवेशन का फ्रंट व्यू कहाँ पर बनता है, इस साइड में बनेगा। और राइट साइड का व्यू दिखा रहा है तो ये लेफ्ट साइड में बन जाएगा। राइट हैंड साइड है तो कहाँ पर बनेगा, राइट हैंड साइड का इस तरफ के लेफ्ट में। मतलब कि यहाँ पर क्या बनेगा, फ्रंट बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, राइट हैंड साइड बनेगा। और इसका टॉप व्यू हमेशा कहाँ बनता है, नीचे बनता है, तो ये क्या बन जाएगा, टॉप व्यू। जैसे इसी को ही चलिए बना के देखते हैं हम लोग टॉप व्यू कैसे दिखाया गया ऑर्थोग्राफिक पर। तो ये हो जाएगा ऑर्थोग्राफिक पर अगर हम लोग देखेंगे तो ऑर्थोग्राफिक जब भी हम लोग बनाएंगे तो इसी सीक्वेंस में बनाएंगे, क्योंकि इसका फ्रंट व्यू क्या है, इस साइड है तो राइट हैंड साइड का व्यू कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। अगर लेफ्ट हैंड साइड रहता तो इधर फ्रंट बनता और इधर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बनता, ठीक है। और इसके नीचे में टॉप आ जाता, और ये बीच का भाग क्या है, अभी खाली है तो इसको छोड़ दीजिए। अभी इसे 3 में बनाना है। सबसे पहले फ्रंट का देखिए क्या क्या दिखाई दे रहेगा आपको। फ्रंट में ये वाला भाग दिखाई देगा पूरा, और बाकी भाग क्या रहेगा, बंद रहेगा। तो आपको इसी लाइन से स्टार्ट करना है, जितना हाइट यहाँ तक दिया है उतना हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक मेज़र करना है। उसके बाद इधर आइए तो यहाँ से यहाँ तक कितना हाइट दिया है उसको भी मेज़र कीजिए, और इन दोनों लाइन को आपस में मिला दीजिए, क्योंकि ये वाला लाइन ड्रॉ हो रहा है। ये अभी बन गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जितना भी दिया होगा 10 mm 20 mm, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मार्किंग कीजिए, और यहाँ से जितना हाइट दिया रहेगा 10 mm 5 mm उसको मार्किंग कीजिए, फिर इन दोनों को मिला के इसको मिटा दीजिए, ठीक। ये हो गया इसका फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू के बाद में इस लाइन को आप मिटा दीजिए। याद रखिएगा जितना फ्रंट व्यू का हाइट रहेगा उतना ही साइड व्यू का भी हाइट होता है। तो ये हो जाएगा इसका साइड व्यू का हाइट सेम, आपको कुछ नहीं करना, अपने आप बनते जाएगा। सारे लाइन एक दूसरे से मैच होते हैं, ठीक है। अब ये इतना से इतना कितना दूरी है, जितना भी दी रहेगा 10 mm 20 mm उसको आपको क्या करना है, नापना है, और नापने के बाद में उसको यहाँ पर ड्रॉ कर देना है, ठीक। ये हो गया साइड में, क्योंकि साइड में एक बॉक्स ही दिखाई देगा और कुछ दिखाई नहीं देगा। अब रही बात टॉप व्यू, तो टॉप व्यू में क्या दिखाई देगा, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इस हाइट पर ये क्या है, पूरा होल है, तो इस हाइट पर, इसी हाइट पर यहाँ पर याद रखिएगा एक डॉटेड लाइन आएगा
जो डॉटेड लाइन क्या चीज़ को शो करता है, किसी भी छुपी हुई लाइन को शो करता है। तो छुपी हुई लाइन को शो करने के लिए हम लोग हिडन लाइन, जिसको डॉटेड लाइन के नाम से भी जाना जाता है, उसको शो किया जाएगा, क्योंकि ये पूरे होल बना हुआ है तो इसलिए इसको उसी हाइट पे शो करेंगे। नेक्स्ट है टॉप व्यू। अगर टॉप से देखेंगे तो क्या होगा, इसकी जितनी चौड़ाई है और ये इसकी जितनी चौड़ाई है उसके बराबर होगा। तो यहाँ पर से देखिए इसका जितना चौड़ाई है वो आ जाएगा और साइड का जितना चौड़ाई है, ये साइड का जितना चौड़ाई होगा उतना ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा। मतलब ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक। तो ये तीनों लाइन आपस में मिल गए। अब देखिए इस हाइट पर पूरे ऊपर में यहाँ पर क्या है, पूरे लाइन बना हुआ, तो ये ऊपर में भी इसका डॉटेड लाइन आएगा, तो ये डॉटेड लाइन आ गया। मतलब कि इस हाइट पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डॉटेड लाइन शो होगा, ठीक। ये हो गया फ्रंट व्यू, ये हो गया साइड व्यू और ये हो गया टॉप व्यू। ऐसे ही आपको बनाना है। तो आइसोमेट्रिक किसको बोलेंगे, जो कंप्लीट जिसका तीनों साइड दिखाई दे एक साथ, ठीक है। किसी जैसे कि अगर हम लोग इस डस्टर को बोलेंगे, अगर इस तरफ से अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो क्या क्या दिखाई देगा, ये इसका फ्रंट व्यू और ये इसका साइड व्यू और ये इसका टॉप व्यू आपको दिखाई देगा। तो ये क्या है, इसका आइसोमेट्रिक व्यू कहलाएगा, आइसोमेट्रिक व्यू। और उसके बाद यदि हम लोग फ्रंट को अलग करके दिखाएं, साइड को अलग करके दिखाएं और टॉप को अगर अलग करके दिखाएं, तो जब हम लोग उस ड्राइंग को अलग अलग बनाते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक है। तो आपको पता चली गया होगा कि फर्स्ट एंगल कोऑर्डिनेशन सिस्टम पे होगा तो कैसे बनाना है, टॉप व्यू नीचे रहेगा, फ्रंट व्यू ऊपर रहेगा और उसके बाद में लेफ्ट साइड व्यू है तो वो राइट साइड में बनेगा और राइट साइड का व्यू लेफ्ट साइड में बनेगा। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। ये तो हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेशन सिस्टम। सेकेंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम में क्या होता है, देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पर स्थित है, सेकेंड कोऑर्डिनेशन पर स्थित है, तो सेकेंड कोऑर्डिनेशन पे होगा तो क्या होगा, इसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों क्या होते हैं, एक साथ मर्ज हो जाते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि टॉप व्यू हमेशा सेकेंड कोऑर्डिनेशन में नीचे बनता है और टॉप व्यू क्या होगा, जब 90 डिग्री रोटेट होगा तो वो भी नीचे आके बन जाता है। तो इसीलिए टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों आपस में एक साथ मिल जाते हैं, इसीलिए इस कोऑर्डिनेशन सिस्टम का उपयोग नहीं किया जाता। थर्ड कोऑर्डिनेशन सिस्टम देखते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट थर्ड कोऑर्डिनेट पर स्थित है तो थर्ड कोऑर्डिनेट पर स्थित होगा तो क्या हो जाएगा, अब इसमें अपोजिट थर्ड एंगल प्रोजेक्शन जिसको बोला जाता है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पर जब भी कोई ऑब्जेक्ट होगा तो याद रखिएगा इसका टॉप व्यू हमेशा ऊपर में बनेगा और इसका फ्रंट व्यू हमेशा नीचे बनेगा। अब टॉप व्यू फ्रंट व्यू तो हो गया, लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड, राइट साइड का राइट साइड। जैसे कि इसमें अपोजिट हो रहा था, लेफ्ट का राइट में बनाते थे, राइट का लेफ्ट में, तो इसमें अपोजिट रहेगा, लेफ्ट का लेफ्ट हैंड साइड में ही बनेगा और राइट का राइट हैंड साइड पर ही बनाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ज़्यादा पूछा जाता है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में याद रखना टॉप व्यू हमेशा फ्रंट के नीचे बनेगा और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू हमेशा फ्रंट के ऊपर बनता है। क्लियर है। लेफ्ट का लेफ्ट साइड, राइट का राइट साइड, यहाँ पर लेफ्ट का राइट साइड और राइट साइड का लेफ्ट साइड बनेगा, अपोजिट। वैसे ही फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में जब कोई ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, जैसे कि सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में होता था वैसे ही फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में भी टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों एक साथ हो जाते हैं, तो इसीलिए इसका भी उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, क्लियर है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन समझ में आया क्या हो रहा है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। ठीक, अगर ये चीज़ अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से ड्राइंग के आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक और ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक बनाना जान जाएंगे। जैसे कि आपको एक उदाहरण दे के बताता हूँ मैं। मान के चलो कि ये डस्टर है, इस डस्टर का अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो ये कैसे बनेगा। देखिए ये कुछ इस प्रकार से है डस्टर। तो डस्टर अगर इस प्रकार से है, ठीक है, अगर इसका एक लंबाई है और इसका एक ऊंचाई है, मान के चलो कि ये 20 सेंटीमीटर है, ये इसका 40 सेंटीमीटर है और इसका हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है।
और बोला गया है कि आपको इसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पर बनाना है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में सट से आपके दिमाग में आना चाहिए, ये इसका दे दिया है एलिवेशन, और ये इसका साइड व्यू दिया है, और ये इसका टॉप व्यू दिया है। तो आपको इसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है। तो ये क्या है, सबसे पहला तो आपको याद रखना है कि जो कंप्लीट डायग्राम होता है वो क्या होता है, आइसोमेट्रिक होता है, या आइसोमेट्रिक व्यू या फिर प्रोजेक्शन बोला जाता है। अब इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को आपको बोला जा रहा है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपको बनाना है। किसमें, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। तो फर्स्ट एंगल में आपको मैं अभी बताया कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, हमेशा फ्रंट व्यू टॉप पर बनेगा, मतलब ऊपर बनेगा, और टॉप व्यू हमेशा कहाँ बनेगा, फ्रंट के नीचे बनेगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। अब यहाँ पर जो साइड दिखा रहा है वो क्या है, अपने से ये राइट साइड है, तो राइट हैंड साइड व्यू है। तो राइट हैंड साइड क्या होता है, हमेशा फ्रंट के लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा, मतलब कि जो बनेगा वो यहाँ पर बनेगा राइट हैंड साइड व्यू, और लेफ्ट हैंड साइड व्यू इधर बनता लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम लोग इसको एलिवेशन बोलते तो ये क्या हो जाता, ये साइड व्यू होता, तो ये लेफ्ट हैंड साइड था तो उस तरफ बन जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब चलिए इसको बना के देखते हैं ये बनेगा कैसे। तो सबसे पहला देखिए, आपको दिखाई क्या दे रहा है कि इसका हाइट कितना है, 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 40, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 20 है। तो फ्रंट व्यू जब भी हम लोग ड्रॉ करेंगे तो आपको बताया था कि 3 लाइन ड्रॉ करना है, 3 लाइन के बाद में एक बीच के लाइन को काट देना है आपको, और कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो आपको सीक्वेंस पता है कि यहाँ पर फ्रंट व्यू बनेगा, यहाँ पर साइड व्यू बनेगा, और यहाँ पर टॉप व्यू बनेगा। तो फ्रंट व्यू में आपको क्या क्या चीज़ दिखाई देगा, जैसे कि ये डस्टर का भी बनाया हो डायग्राम, तो इस डस्टर में आपको क्या चीज़ दिखाई देगा फ्रंट व्यू में, अगर कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है ये डस्टर, तो देखिए ये साइड व्यू है जिसका हाइट 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 40 है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 20 है। ठीक है, तो डस्टर का अगर साइड व्यू को ही देखोगे तो देखिए ऐसे दिखाई देगा, तो इसका हाइट दिखाई देगा और इसका लेंथ दिखाई देगा, और कुछ दिखाई देगा क्या, नहीं देगा। तो मतलब कि आपको क्या करना है, 10 mm हाइट पर 40 सेंटीमीटर का लाइन खींचना है। अगर मान के चलो कि ये 10 सेंटीमीटर हाइट है, तो यहाँ से 40 सेंटीमीटर का एक क्या दिखेगा, स्क्वायर बस बॉक्स दिखाई देगा, और कुछ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अब चलते हैं मुड़ के साइड व्यू में। तो साइड व्यू में क्या होगा, ये तो आपको दिखाई देगा नहीं, कितनी लंबाई हो दिखाई देगा नहीं, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो तो दिखाई देगा। तो इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से ले लो 20 सेंटीमीटर, और इसका हाइट जितना है फ्रंट व्यू का उतना ही हाइट इसका भी आ जाएगा। तो ये सेम हाइट हो जाएगा, और सेम हाइट पर ये एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर है। बट इसकी जो चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी चौड़ाई 40 है तो ये 40 हो जाएगा, और ये इसका कितना है, 20 है, तो 20 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद में ये तो हो गया फ्रंट व्यू, है हो गया साइड व्यू। उसके बाद में टॉप व्यू को जब आप देखोगे, टॉप व्यू में तो आपको साइड भी नहीं दिखाई देगा, ना ही फ्रंट दिखाई देगा। तो टॉप में क्या दिखाई दे रहा है, जितना फ्रंट व्यू का लंबाई है वो, और जितना साइड व्यू का चौड़ाई है वो सेम। ठीक है, तो यहाँ से चौड़ाई क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई लेंगे, और इसकी जो लंबाई है इसकी बराबर क्या हो जाएगी, ये इसका टॉप व्यू बन जाएगा। क्लियर है। तो यही है। अब इन तीनों को आपको मिटा देना है। तो जब मिटा दोगे तो क्या बचेगा, देखिए ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, और ये कहलाएगा इसका साइड व्यू, ये इसका फ्रंट व्यू, और ये इसका टॉप व्यू कहलाएगा। ये हो गया फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। बस इतना से ही करना है, लेकिन आपको ये प्रॉपर डायमेंशन आपको क्लियर होना चाहिए, और पूरा मेज़रमेंट के साथ होना चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे कि अगर कोई ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दे दिया, और उसको अगर आपको आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए बोल दिया। ठीक है, जैसे कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दिया है आपको, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जैसे कि अगर आपको एक लाइन दे दिया है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और साइड व्यू दे दिया है आपका इस तरफ, इस हाइट पे। अगर आपको टॉप व्यू दे दिया है
टॉप व्यू चलो ऊपर में दे दिया है यहाँ पर, और ये कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। ये एलिवेशन है, ये टॉप व्यू है और ये साइड व्यू है। अब ये आपको फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा एंगल प्रोजेक्शन में बना हुआ है। सबसे पहली बात तो देखिए, जब भी टॉप व्यू ऊपर होता है तो वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनता है, और टॉप व्यू जब नीचे रहता है तो वो सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में है। और लेफ्ट अब यहाँ पर क्या है, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बना हुआ है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में है तो इसके लिए क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में दिया है तो लेफ्ट हैंड साइड में ही साइड व्यू बनेगा, और राइट हैंड साइड में आपका एलिवेशन बनेगा। क्लियर है? तो चलिए इसी को देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जब भी हम लोग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से इसको बनाते हैं तो क्या किया जाता है, एक बेस लाइन जो कि 0 डिग्री का होगा, उसके बाद क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन लेंगे 90 डिग्री का। अब यहीं से ही 30 डिग्री पर लेके क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लाइन को ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसका हाइट ले लेंगे, 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर जितना भी है उस हाइट को यहाँ पर मेज़र करेंगे, और यहाँ पर भी वर्टिकल लाइन खींच देंगे, इसका भी हाइट ले लेंगे। इन दोनों का हाइट को फिर क्या करना है, आपको मिला देना है। ये हो गया सिंपल सा, ये तो पूरा एक बॉक्स बन गया। अब इसको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, और इसका कितना डिस्टेंस है, और इसका कितना, जैसे ये 10 है, ये 20 दिया है, अगर ये 20 दिया है और ये 30 दिया है, तो यहाँ से लेके 30 सेंटीमीटर पर मेज़र करेंगे और 20 सेंटीमीटर पर मार्किंग करेंगे, इधर से भी 10 पर रखेंगे। और इसका हाइट कितना दिया, 8 10 जो भी दिया होगा, तो उस हाइट को फिर यहाँ पर क्या करेंगे, मेज़र करेंगे और कुछ इस प्रकार से इसको मिला देंगे, ठीक। मिलाने के बाद में ये तो हो गया आपका फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू के बाद में आपको बनाना है साइड व्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड है तो ये लेफ्ट हैंड साइड में ही बनेगा क्योंकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। तो साइड में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक स्क्वायर बॉक्स जिसका साइज 20 सेंटीमीटर है मान के चलो, और यहाँ पर एक कुछ हाइट पर जो कि इसके बराबर है, उस हाइट पर क्या दिया, डॉटेड दिया है। मतलब ये जो लाइन जो दिखा रहा है ये क्या पूरा होल बना हुआ है, ठीक है, पूरा होल बना हुआ है। अब इसके साइड व्यू में क्या आ जाएगा, इसमें ही आपको 30 डिग्री का एंगल लेके बनाना है, यहाँ से 30 डिग्री आपको मेज़र करना है और बनाना है। 30 डिग्री बनाने के बाद में इसका जितना चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर हाइट लेके आपको इसको जोड़ देना है। ये हो गया, एक बॉक्स बन गया साइड व्यू। साइड व्यू बनने के बाद में टॉप पे क्या दिखाई दे रहा है, टॉप पे बस एक लाइनिंग दिखाई दे रहा है जो कि इससे होता हुआ जा रहा है। तो इससे होते हुआ जा रहा है मतलब कि पूरे एरिया में होल है, तो पूरे एरिया में होल है तो इस बॉक्स को बस ड्रॉ कर दो। जितनी इसकी चौड़ाई होती है, जितनी इसकी चौड़ाई होगी उतनी ही चौड़ाई इसकी होगी। तो यहाँ पर जितना चौड़ा है उतना चौड़ा इधर भी हो जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर तो इधर भी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और इन दोनों को आपको आपस में मिला देना है। ये हो गया टॉप, क्योंकि इसमें डॉटेड है तो ये पूरा होल हो गया। क्लियर है? तो ये हो गया इसका टॉप व्यू, ये हो गया इसका एलिवेशन, और ये हो गया इसका साइड व्यू। क्लियर है? तो ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक बनाने के लिए भी आता है और आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक बनाने के लिए भी आता है। लेकिन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर आपको पता नहीं है तो आप नहीं बना पाओगे। इसको आपको ऐसे ही बताऊँ, ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोग को, बहुत ज़्यादा अभी वीडियो अपलोड करूँगा ईडी के बेस पर भी, पेपर 3 भी आपका, ताकि पूरा क्लियर हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप बताइएगा। आज फर्स्ट डे है तो शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन आगे चल के बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये सब चीज़ बताने का मेन पर्पज़ ये है कि आगे जब भी हम लोग ड्राइंग सॉल्यूशन करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू कहाँ बनता है, फ्रंट व्यू कहाँ बनता है, लेफ्ट का राइट साइड, राइट का लेफ्ट साइड कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।